नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है अर्शदीप सिंह से और इस सवाल को लेकर कि आखिर एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो खिलाड़ी अर्श पर था वो अर्शदीप फर्श पर कैसे पहुंच गया। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ हमने भी एनालिसिस किया है और हम आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक टॉप क्रिकेटर जिसको जो आपकी पहली पसंद था बतौर पेसर T20 वर्ल्ड कप में, आज वो इतना स्ट्रगल क्यों करने लग गया है। नंबर 1 पॉइंट, जो मोहम्मद कैफ पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अर्शदीप, उसके पीछे वजह है उनका एक्स्ट्रा लॉन्ग रनअप। तो ये उसके पीछे वजह है। अब ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रनअप से मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोहम्मद कैफ ने कहा है कि देखिए, उनको इतने बड़े इतने लंबे रनअप की जरूरत नहीं है। वो अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी फुटिंग का भी ध्यान नहीं रहता और उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में उन्हें अपना जो रनअप है उन्हें छोटा करना चाहिए। उनकी भाषा में उन्होंने ये कहा कि उनका रनअप बहुत बड़ा है, लंबा है, यानी कि उन्हें स्टेपिंग के जो इश्यूज हैं वो आते रहेंगे। वो अपनी एनर्जी भी इसमें वेस्ट कर रहे हैं और यही मुख्य वजह है कि वो ओवरस्टेप करते हैं, नो बॉल्स करते हैं और इसके चलते उनको और टीम को खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये कहा कि ये अपनी जो साइड है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। कभी ओवर द विकेट आ जाते हैं, कभी अराउंड द विकेट आ जाते हैं। तो ये वो बार बार जब चेंज करते रहते हैं तो इससे वो रिलैक्स नहीं रहते और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि वो भारत के लिए एक शानदार गेंदबाज रहे हैं और ये पहला पॉइंट है। चलिए दूसरा पॉइंट जो कि ओवर स्टेपिंग का इशू है, जो हमने इसमें भी कवर किया, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो है नो बॉल का इशू। यानी वो बार बार ओवर स्टेप क्यों कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज जो स्पोर्ट्स चैट जो हमें समझ में आती है वो ये कि इसका एक रोल जो है, जैसा कि कपिल पाजी हमेशा कहते रहते हैं, कपिल देव, कि आपको अगर मैच में नो बॉल नहीं करनी तो आपको नेट्स में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर नो बॉल नहीं करनी होगी। यानी कपिल देव के अगर आप एंटायर करियर को देखें, ये उनका कोट है, वो बहुत, उन्होंने कभी नो बॉल्स नहीं की हैं, वो कभी नो बॉल नहीं किया करते थे और जो भी उनके साथ खिलाड़ी खेले हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हो या फिर कोई और जो उन्हें बड़े करीब से जानते हैं जैसे कि अशोक मल्होत्रा, वो हमेशा ये बात कहते थे कि वो कपिल पाजी कभी भी नेट्स में भी वो नो बॉल नहीं किया करते थे। तो ये एक वजह है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पारस माम्ब्रे बॉलिंग कोच है, वो क्या कर रहे हैं जब वो नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, जब वो अटैक उन पर कोई करता है तो उनको क्या करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है और यही वजह है जब हमने देखा कि पहले मैच के लिए 3 जनवरी को जब उन्हें 1 महीने का ब्रेक मिला न्यूजीलैंड दौरे के बाद, बांग्लादेश में वो खेले नहीं, इस साल की शुरुआत में उनकी वापसी हुई और वहां पर उनको एक के बाद एक पहले ही ओवर में उन्होंने नो बॉल्स डाली, 2 ओवर में 37 रन लुटाए और भारत वो मैच हार गया। लेकिन वो पहला मैच नहीं खेल सके थे। किस वजह से? इलनेस बताया गया, बुखार बताया गया, लेकिन सामने कुछ नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पॉइंट जो है वो है, संजय बांगर ने ये बात कही है, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर बैटिंग कोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अर्शदीप सिंह जो है वो अपनी गेंदबाजी के बारे में सोचते नहीं है, वो बिना सोचे गेंदबाजी कर रहे हैं और जब भी ऐसा करेंगे तो उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अमूमन वो क्या करते हैं, वो वाइड यॉर्कर्स डालते हैं जो बल्लेबाज को मुश्किलें पैदा करता है उन पर रन्स बनाने के लिए। लेकिन ये डिसीजन गेंदबाज को ऑन द स्पॉट लेना पड़ता है और ये एक सफर है। हालांकि आज वो वैसा नहीं कर सके और यही वजह है कि उनके अंतिम 20वें ओवर में 27 रन कूट दिए डैरेल मिचेल ने और अगर आप देखें 3 छक्के, 1 नो बॉल, 1 चौका और कुल मिलाकर 27 रन उनके ओवर से आया और वही एक तरीके से डिफरेंस साबित हुआ दोनों टीमों का। अंत में 21 रन से भारत ने मैच गंवाया, रांची T20I वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये तीसरा पॉइंट है और ये एक और क्रिकेटर की अपनी राय है क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट हमारी जो असेसमेंट है वो ये कि जब आप बहुत ज्यादा खिलाड़ी को रोटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं,
तो इस वजह से ये जो ब्रेक्स मिलते हैं, कई बार वो ब्रेक उसके मोमेंटम में भी लग जाता है। वर्ल्ड कप में वो आपके टॉप बॉलर थे, उससे पहले अगर आप अर्शदीप को देखें तो वो आपके टॉप बॉलर रहे पूरे साल, और यही वजह है कि वो पहली पसंद थे वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने के लिए। और इसी वजह से हर्षल पटेल, जिनको आपने तैयार किया था, वो बाहर बैठे रहे, अर्शदीप पूरा वर्ल्ड कप खेले। लेकिन उसके बाद आपने उन्हें ब्रेक दे दिया पूरे बांग्लादेश दौरे के लिए, और फिर आप लेकर आते हैं श्रीलंका के लिए, जहां पर पहले मैच में उन्हें फिर से नहीं खिलाया जाता, बताया जाता है लास्ट मोमेंट पे कि भाई वो इल हो गए। इलनेस का जिक्र नहीं किया था, बुखार हमें बताया गया, लेकिन इलनेस जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ये कह दिया गया। दूसरे मैच में वो आते हैं, लगातार नो बॉल पर नो बॉल डालते हैं और पहले ही ओवर में 19 रन खाते हैं, मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाता है, श्रीलंका वो मैच जीतता है। 19वें ओवर में आते हैं, 18 रन देते हैं। तो जब आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा एक बार, जब आप इतने लंबे ब्रेक से आते हैं, 1.5 महीने बाद गेंदबाजी आप पहला ओवर करेंगे अंतरराष्ट्रीय मैच में, तो यही होगा। जिम्मेदार कौन? क्या बॉलिंग कोच जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया सैलरी ले रहे हैं, उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो खिलाड़ी को तैयार करके भेजे? तो यह भी एक सवाल है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है और खिलाड़ी कितना तैयार है, ये उन पर भी सवाल है, जो आपका नंबर 1 गेंदबाज है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट कि जैसा कि खुद संजय बागर ने नहीं कहा, हम भी यही बात कह रहे हैं कि वो अनश्योर है अभी, यानी कि वो नए गेंदबाज हैं लेकिन वो अनश्योर है, वो सोच नहीं रहे हैं, यानी वो आ रहे हैं और टर्न अप कर जा रहे हैं, बस गेंदबाजी ऐसे गेंद छोड़ दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर कल भी आप देखें, जो डेवॉन कॉनवे का विकेट मिला, वो एक लेंथ बॉल थी, उस पर भी पिटाई हो सकती थी, लेकिन बच गए कि डीप में कैच हो गए, विकेट मिल गया। लेकिन अंतिम ओवर में आकर 27 रन खाना, 51 रन एक विकेट पर 4 ओवर में, आप उनके आंकड़े देखिए। श्रीलंका के खिलाफ 2 ओवर में 37 रन, उसके बाद यहां पर 1 विकेट 51 रन पर, उससे पहले 2-3 ओवर में 29 रन न्यूजीलैंड में पिटाई खाई थी उन्होंने, लेकिन इस बीच में वो 3-4 विकेट भी लेते रहे। तो ये एक स्ट्रगलिंग फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, आप इस गेंदबाज के जब आंकड़े देखेंगे मेरे दोस्त, तो ये आंकड़े आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अर्शदीप सिंह क्या है और क्यों हम बात कर रहे हैं कि वो अर्शदीप, यानी कि अर्श से फर्श पर कैसे ये सफर हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आंकड़े आप देखिए, 24 मैचों में 37 विकेट, 19 की औसत है मेरे भाई, 13.2 की स्ट्राइक रेट है, यानी हर 14वीं गेंद पर वो विकेट लेते हैं T20s में, आप ये समझिए। लेकिन जब इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जो एक समय वर्ल्ड कप से पहले 6.8 थी, जसप्रीत बुमराह के बराबर, वो आज 8.62 हो गई है। इतनी पिटाई अर्शदीप की पड़ रही है, तो हमें यह देखना होगा कि क्या अर्शदीप सिंह हमारे नंबर 1 गेंदबाज है। आंकड़े सजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, कुछ बिगड़ रहा है या कुछ बिगड़ गया है। उसे सुधारना चाहिए या अर्शदीप सिंह को विलेन बनाकर एक और उभरते हुए करियर को खत्म कर देना चाहिए। ये आपके लिए सोचने के लिए। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रोचक एनालिटिकल वीडियोस देखने हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।